आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कर्व एनालिसिस। इसमें हम कर्व एनालिसिस सीखेंगे। कर्व एनालिसिस it is also known as लोकेशन एनालिसिस। इसको ही हम लोकेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। अब ये व्हाट इज लोकेशन? व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन gives you an idea about how high or how low you are on the price curve। यानी कि लोकेशन आपको यह आइडिया देता है कि चार्ट के प्राइस पे आप कहाँ पे हो, कितने दूर हो, या फिर कितने अपर साइड पे हो, या फिर कितने लोअर साइड पे हो। नोट लिखिए, यह इसके नोट जो है यह है, इफ यू आर बाइंग ऑन स्ट्रॉन्ग daily demand but you are near weekly supply, chances are very high that you will get stop loss। यानी कि देखिए, अगर आप एक स्ट्रांग डिमांड जोन पे बाय कर रहे हो, मैं स्ट्रांग की बात कर रहा हूँ, आप एक डेली के स्ट्रांग डिमांड जोन पे बाय कर रहे हो, लेकिन ऊपर ही आपका एक वीकली का सप्लाई जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस होना नजदीक नजदीक तय है, क्योंकि आपने डेली के डिमांड जोन पे बाय किया है, लेकिन देखा जाए ऊपर ही आपके एक वीकली का सप्लाई जोन है। आप सोच सकते हो डेली का डिमांड जोन और वीकली का सप्लाई जोन। डेली का जो है कैंडल्स है, या फिर क्या बोले उसकी स्ट्रेंथ है, डेली की ज्यादा रहेगी या वीकली की ज्यादा रहेगी। देखिए, डेली में एक डेली की कैंडल होगी, तो वीकली में डेली जैसे 7 कैंडल होगी, तो हुआ ना वीकली का जो सप्लाई जोन हो, या फिर कौन सा भी हो डिमांड जोन हो, तो वीकली का ही स्ट्रांग होगा ना डेली से। इसलिए अगर आप डेली के डिमांड जोन पे, स्ट्रांग डिमांड जोन पे बाय कर रहे हो, लेकिन आपने देखा ही नहीं ऊपर ही कुछ वीकली का सप्लाई जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वीकली के सप्लाई जोन में आपकी प्राइस पहुंचेगी, वैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है, इफ यू आर सेलिंग ऑन स्ट्रांग वीकली supply zone but you are near to monthly demand, chances are very high that your trade will get stop loss। समझ में आया? अगर आप एक स्ट्रांग वीकली जोन पे, सप्लाई जोन पे सेल कर रहे हो, लेकिन आपने देखा ही नहीं नीचे ही एक मंथली का अच्छा सा एक डिमांड जोन है, तो आपका जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सब देखने के लिए, करने के लिए
आपको ये सब देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये लोकेशन है, कर्व एनालिसिस जो है ये हमें देखना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है। ये स्टेप्स क्या है, देखते हैं स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑन अ प्राइस चार्ट। फर्स्ट क्या करना है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश, फ्रेश ये सब बहुत जरूरी है, फ्रेश सप्लाई जोन एंड नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन। क्या करना है, पहले हमें मार्क करना है नियरेस्ट सप्लाई जोन और नियरेस्ट डिमांड जोन। चलिए चलते हैं हम चार्ट पे, चार्ट पे जाएंगे। देखिए ये हमारे पास चार्ट है, इस पे एक सप्लाई जोन नियरेस्ट और एक डिमांड जोन सर देखेंगे कहाँ पे। देखिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, ये मार्क हुआ है। अब सब पहले डिमांड जोन करेंगे तो लेफ्ट एंड डाउन देखना है हमें, तो डाउन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखूंगा ताकि पता चले यहाँ तक मैंने देखा है। इसके नीचे देखेंगे तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ से टेस्टेड हो गया है। इसके नीचे देखेंगे ये है, तो ये भी टेस्टेड होगा यहाँ से, ये डिमांड जोन। तो यहाँ पे मुझे मिला है, ये देखिए यहाँ पे ये मार्क करूंगा मैं डिमांड जोन, इसको नाम भी दूंगा नियरेस्ट डिमांड जोन। मार्क किया, इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये मैंने मार्क किया है। अब क्या करना है, हमें नियरेस्ट सप्लाई जोन चेक करना है। अब देखिए नियरेस्ट सप्लाई, ये मेरी करंट प्राइस है और इसके ऊपर देखना है, ये करंट प्राइस पे मैंने रखा है, उसके ऊपर देखना है और लेफ्ट हैंड को देखना है। सप्लाई जोन अभी हमें देखना है, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि ये टेस्टेड हो गया है। यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन दिखाई दिया, देखिए यहाँ पे एक जो है सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन मार्क किया मैंने। ओके, तो इसको भी हम नाम देंगे नियरेस्ट सप्लाई जोन। इसको भी मार्क दिया नियरेस्ट सप्लाई जोन। तो हमारे दोनों हो गया, नियरेस्ट डिमांड जोन हो गया, नियरेस्ट सप्लाई जोन हो गया। अब क्या करना है हमें, हमें करना है डिवाइड दिस एरिया बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इनटू 3 पार्ट by using retracement tool. Start it from proximal line of a supply zone, supply to proximal line of a demand। ये इसको हमें 3 भागों में बांटना है रिट्रेसमेंट टूल से। आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वहां पे रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पे मिलता है देखिए, और उसी तरह से आपको ये 3 भागों में बांटना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको 3 भागों में इसका बंटवारा करता हूँ। यहाँ पे मेरे टूल में रिट्रेसमेंट टूल करके, रिट्रेसमेंट लाइन करके एक टूल है, यहाँ पे रखूंगा मैं। और इसकी लाइन सफेद आ रही है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं रिट्रेसमेंट लाइन की थोड़ी सेटिंग चेक करता हूँ, थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ। यहाँ से टूल में से मैंने रिट्रेसमेंट लाइन लिए, यहाँ पे रखा और ये मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। तो मैंने रिट्रेसमेंट टूल लाया है जिसकी मदद से हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना है।
ये मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 और 3 में। ओके, अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप जो है, अब उसके रूल देखने हैं। इसके रूल्स जो है, वो क्या क्या है? इफ CMP current market price is trading high on the curve or very high on the curve, तो हमें एक्शन क्या लेना है? तो हमें एक्शन लेना है बाय। लेकिन कहाँ बाय करना है? ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाके हमें बाय करना है। अब सेकंड जो है वो क्या है? इफ CMP करंट मार्केट प्राइस is trading low on the curve or very low on the curve, low on the curve or very on the curve, तो एक्शन लेनी है हमें। क्या करना है हमें? पहला था हमारा एक्शन सेल था, सेल। तो यहाँ पे हमें बाय करना है। ये हाई ऑन द कर्व था इसलिए सेल है। बाय कहाँ पे बाय करना है? ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। सभी जो है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाके करना पड़ता है ट्रेड सेटअप। अब 3 नंबर का जो है वो ये है, CMP करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग इन एन इक्विलिब्रियम एरिया। एक्शन होगा हमारा, हमें क्या करना है? हमें कहता है विल गो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम एंड चेक द ट्रेंड एंड विल प्लान ट्रेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। जो भी हमें ट्रेंड दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग हमें उस वहां पे जो है एक्शन लेनी है। तो चलिए इसका हमें चार्ट पे जाते हैं। क्या करना है? पहला क्या है? इफ CMP इज ट्रेडिंग हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व। अब ये हाई ऑन द कर्व क्या है? वेरी हाई ऑन द कर्व क्या है? लो ऑन द कर्व क्या है? वेरी लो ऑन द कर्व क्या है? और इक्विलिब्रियम का है। इसको पहले हम जानते हैं। ये हमारा चार्ट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये हमारा चार्ट है। यहाँ का जो जो बीच में का जो एरिया होता है, ये इक्विलिब्रियम होता है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एरिया है। जो नीचे का होता है वो होता है लो ऑन द कर्व। और जो जोन का एरिया होता है, ये हमने जोन मार्क किया था, ये वेरी ऑन द वेरी लो ऑन द कर्व, वेरी लो ऑन द कर्व होता है। ये वेरी लो ऑन द। अब उसी तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला, ये हाई ऑन द कर्व है। हाई ऑन द कर्व। और जो सप्लाई जोन मार्क किया हमने, ये वेरी हाई ऑन द कर्व है। वेरी हाई ऑन द कर्व। ये होता है इसका अलग अलग नाम। इक्विलिब्रियम ऊपर वाला पहला भाग हाई ऑन द कर्व, और जो जोन का होता है वे वेरी हाई ऑन द कर्व।
नीचे वाला लो ऑन द कर्व और उसके नीचे जो डिमांड जोन होता है उसको वेरी लो ऑन द कर्व। तो हमारे यहाँ क्या बोलते, हमारा रूल क्या है कि अगर इफ सीएमपी इज ट्रेडिंग हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व, एक्शन विल बी सेल। अगर प्राइस सीएमपी करंट मार्केट प्राइस ये यहाँ पे मेरा है हमारी, ये अगर हाई ऑन द कर्व होगी या फिर वेरी हाई ऑन द कर्व, अगर अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये करंट मार्केट प्राइस है हाई ऑन द कर्व में, तो यानी कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। और सेल करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, अगर सेल करना है तो हमें कोई सप्लाई जोन देखना पड़ेगा नियरेस्ट, जहाँ पे भी सप्लाई, यानी यहाँ पे ये है हमारा सप्लाई, तो यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, ये जो सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे होती, ये आगे की कैंडल ही ना होते, ये ही इधर तक होती, तो ये इक्विलिब्रियम में होता। और इक्विलिब्रियम में क्या कहा है कि हम ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे जाइए और ट्रेंड क्या बोलता है उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप करें। तो देखिए ये डेली का है, तो अगर हम ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे जाएंगे इसके, तो ये होगा 75 मिनट का। 75 मिनट पे अब इसका ट्रेंड क्या करता है बोलेंगे, देखेंगे इसका ट्रेंड डाउन है, तो सेल करेंगे, वही सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा ना होते हुए ये जो सीएमपी है ये यहाँ होती, लो ऑन द कर्व होती, यहाँ पे नीचे आया होता, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पे बाय करते, क्योंकि रूल यही कहता है हमारा, हमारा रूल यही कहता है इफ सीएमपी इज ट्रेडिंग लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व, तो अब एक्शन क्या है, हमें बाय करना है। अगर ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे होती प्राइस तो हम बाय करते। बाय कहाँ पे करते, यहाँ पे, ये हमारा डिमांड जोन है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा कर्व एनालिसिस। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या करना है, हमने देखा है लोकेशन मार्क किया है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमें एग्जीक्यूशन करना है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या करना है हमें, वो भी देखते हैं। इसको हम एक बार के लिए डिलीट करते हैं। अब क्या करना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अगर अप है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ट्रेंड डाउन है तो हम सेल करेंगे, और ट्रेंड अगर साइडवेज है तो हम इग्नोर करेंगे। यानी अगर ट्रेंड साइडवेज है तो हम इग्नोर करने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने जैसा है। अब कुछ नोट्स आपको ध्यान में रखने हैं। if there is no fresh supply but fresh demand, देखिए अगर अगर फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है पर फ्रेश डिमांड जोन है, देखिए अगर कोई प्राइस ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, तो आपको डिमांड जोन होगा लेकिन सप्लाई जोन तो नहीं होगा कोई भी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको अज्यूम दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द इक्विलिब्रियम एंड ट्रेड विथ ट्रेंड। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है,
ट्रेंड के साथ जाना है, जो भी ट्रेंड है उसके साथ आपको उसका प्राइस ट्रेड सेटअप करना है। इफ देर इज नो फ्रेश डिमांड जोन बट फ्रेश सप्लाई, देन आपको अज्यूम क्या करना है, assume that stock is trading in the equilibrium and trade with trend। ये जो दूसरी लाइन है ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी डिमांड जोन तो हर एक स्टॉक में होता ही है, क्योंकि सभी स्टॉक नीचे से ऊपर ही जाते हैं। कभी कभी ये बहुत कम बार आपको देखने को मिलेगा कि किसी में डिमांड जोन नहीं है। तो ये दोनों भी नोट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो यहाँ पे खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। समझा है तो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे ट्रेड सेटअप करने लगिए। अब आप 2-3 टॉपिक के बाद आप खुद ट्रेड लेना शुरू हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।